दोस्तों, आखिर क्यों कर्ण के वध होने पर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे? क्या आप जानते हैं कि कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण के वजह से हुई थी और कर्ण का अंतिम संस्कार भी श्री कृष्ण ने ही किया था? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्ण पांडवों की माता कुंती और सूर्य का पुत्र था। अब कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था। फिर उसे लोक लाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था। अब वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और उसी ने कर्ण का पालन पोषण भी किया। अब सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में इज्जत नहीं मिली। अब द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। अब इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। अब कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था, वो कैसे ना कैसे उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था। अब एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का भेष धारण कर कर्ण के सामने गए। अब उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। अब कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांतों में है, आप ले लो। अब ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा। अब इस पर कर्ण ने खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दे दिया। अब कृष्ण इससे खुश हुए और कर्ण से वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। अब एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहा था, तभी उसके रथ से एक बछिया की मौत हो गई। तब उस दौरान एक साधु ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस तरह रथ से बछिया की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। अब साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी और वो ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। अब तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। अब जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हुई। अब दरअसल कर्ण की मौत की एक वजह श्री कृष्ण भी थे। कर्ण के पास देवताओं के द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यह दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्यास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्यास्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने में कर लिया है। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते हो। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया। अब कर्ण की मृत्यु के बाद सवाल उठा कि उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब दरअसल कृष्ण ने कर्ण को पहले वचन दिया था कि कोई ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार कर सकेगा जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। अब वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया हो। तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उस दौरान वो खूब फूट फूट कर कर्ण के लिए रोए और उसे मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।